नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है अप्रैल 2024 करंट अफेयर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपना ट्रैक्टर कारोबार बंद करेगा कौन? अपना ट्रैक्टर कारोबार बंद करेगा फोर्स मोटर्स। फोर्स मोटर्स अपना ट्रैक्टर कारोबार बंद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा विनिर्माण संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा, ये कहाँ खोला गया है? गुजरात के मुद्रा में। गुजरात के मुद्रा में। यह अडानी के द्वारा निर्मित है। कंपनी है कच्छ कॉपर। कच्छ कॉपर कंपनी अडानी के द्वारा निर्मित है। तांबा विनिर्माण संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ खुल रहा है? गुजरात के मुद्रा में। T20 में 300 शिकार करने वाले पहले विकेट कीपर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है, भारत में पहला त्रिसेवा सामान्य स्टेशन ये बनाया गया है कहाँ पे? मुंबई में। मतलब ये ऐसा स्टेशन है जहाँ तीनों सेनाएं मिलकर काम करेंगी। तो ये त्रिसेवा सामान्य स्टेशन कहाँ बना है? मुंबई में। और भारत का पहला पूछे तो कैंसर होगा अंडमान निकोबार में। भारत में, क्योंकि भारत अगर लैंड में बात करें भारत में, तो पहला त्रिनेत्र सेवा ये मुंबई में और भारत का पहला अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है, नाइजर में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं सीताराम मीणा। विश्व ऑटिज्म डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। नेक्स्ट है, 15 उत्पादों को जीआई टैग दिया है यूपी ने। अब यूपी के 69 जो है प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया गया है। नेक्स्ट है, एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पे बात करें, टॉप पे है नोवाक जोकोविच। 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा। अगर बात करें या कह दें सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन है, तो भी आंसर यही है, नोवाक जोकोविच। 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। सिग महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में। RECL स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 जीता है। ये महारत्न कंपनी है। RECL ने स्कॉच पुरस्कार जीता है 2024 का, महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र आयोग में महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करेगा सऊदी अरब। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दोस्ती 16 अभ्यास भारत मालदीव श्रीलंका के बीच में होता है। कहाँ हुआ था? मालदीव में हुआ था। नेक्स्ट है, 2023 से 2024 के बीच में कार्गो प्रबंध में शीर्ष स्थान पे पारादीप पोर्ट शीर्ष स्थान पे। पारादीप कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। अगर बात करें सबसे ज़्यादा आयात निर्यात किस पोर्ट से होता है, तो मुंद्रा पोर्ट, गुजरात का मुंद्रा पोर्ट है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के अकॉर्डिंग भारत की GDP है 6.6 2024-25 में। कितनी है? 6.6 है। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। नेक्स्ट है, मिस्र के राष्ट्रपति पुनः बने हैं तीसरी बार अब्देल फतेह अल सीसी। ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। 2023 तक कार्यकाल होगा। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाते हैं 4 अप्रैल को। द्रौपदी मुर्मू ने दुनिया भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी इसका उद्घाटन किया है कहाँ पे? IIT बॉम्बे में। IIT बॉम्बे के द्वारा निर्मित की गई यह है क्या? कैंसर के उपचार के लिए पहली ये टेक्नोलॉजी है CAR-T सेल थेरेपी। द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है IIT बॉम्बे में। फोर्ब्स के द्वारा बिलियनर्स लिस्ट जारी की गई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर है बर्नार्ड अर्नोल्ड, सेकंड पे एलन मस्क, थर्ड पे जेफ बेजोस। एशिया में बात करें 9वें स्थान पे मुकेश अंबानी, 17वें स्थान पे गौतम अडानी। कृत्रिम सूर्य बनाया है K-स्टार, ये दक्षिण कोरिया का है। K-स्टार कृत्रिम सूर्य है। ये 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देता है। K-स्टार किसका है? दक्षिण कोरिया का। 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा इंटरनेशनल का नया MD नियुक्त किया गया है राजू सिंघल को। राजू सिंघल टाटा इंटरनेशनल का नया MD नियुक्त किया गया राजू सिंघल को। पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का लक्ष्य रखा गया है, भारत ने रखा गया 2029 तक।
2029 से 30 तक जो है अपना, ताकि भविष्य में अगर कभी दिक्कतें हों तो अपने रिजर्व से पेट्रोल निकाल कर अपना काम चला सकते हो। तो भारत का पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ लगाया जा रहा है? 2 बनाए जा रहे हैं, दक्षिण कर्नाटक के पादूर में और पूर्वी उड़ीसा में। 2029 और 30 तक बन जाएंगे। कि भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ बनना है? दक्षिण कर्नाटक, पूर्वी उड़ीसा में, दक्षिण कर्नाटक के पादूर में। नेक्स्ट है मागू रेले लेजर दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर है, कहाँ का है? रोमानिया का है। मागू रेले लेजर दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर है, कहाँ का? रोमानिया का है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में विल्किम मीर जम्मू कश्मीर के ये जो है पहली महिला है, कि भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी। पेरिस में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी? बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर के हैं। अप्रैल में 10 के मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है अडानी ग्रीन एनर्जी। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक 45 गीगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य है। 10 किलोवाट मेगावाट 10,000 मेगावाट नवीनीकरण क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है अडानी ग्रीन एनर्जी। 2030 तक 45 गीगावाट का लक्ष्य है किसका? कंपनी का। नेक्स्ट है 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती खोजी गई है कच्छ, गुजरात में। नेक्स्ट है 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना की है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। भारत ने कह दिया है 2025 तक हम यूरिया का आयात नहीं करेंगे, अपने वहाँ से डेवलप करेंगे। तो किसने कह दिया? मनसुख मांडवी केंद्रीय मंत्री हैं। विश्व में भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? कहाँ होगी? UAE में होगी, अबू धाबी में होगी। और इसने कहा है कि 2030 तक ये 100 गीगावाट का ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? अबू धाबी में होगा। इसने कितना लक्ष्य रखा है? 2030 तक 100 गीगावाट तक। धारा 144 लागू की गई है लेह में धारा 144 लागू की गई है। नेक्स्ट, भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा का जो है अपना लक्ष्य रखा है, 1 लाख मेगावाट का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा 1 लाख मतलब 100 मेगावाट का लक्ष्य रखा है। पीटर पेलेग्रिनी ये राष्ट्रपति बने स्लोवाकिया के। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक लिखी है सैम पित्रोदा। इंपॉर्टेंट पुस्तक, कई पुस्तकें इन्होंने लिखी है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक लिखी है सैम पित्रोदा ने। नेक्स्ट है जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने जापानी ग्रांड प्रिक्स जीता है। 114 वर्षीय जॉन टिनिकपुस ये ब्रिटेन के हैं, ये इसमें सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। इसमें पहले जापान का था, वो मर गया। अब ये है 114 वर्षीय जॉन टिनिस वुड, ये ब्रिटेन के हैं सबसे उम्रदराज व्यक्ति। दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाले शीर्ष देश बन गया भारत। 9 अप्रैल को उगादी महोत्सव मनाया जाता है कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। उगादी महोत्सव कहो या गुड़ी पड़वा महोत्सव कहो, अलग अलग जगह पे उत्तर भारत में इसको हिंदू नववर्ष कहा जाता है। तो अलग अलग जगह पे उगादी महोत्सव कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, गुड़ी महोत्सव उत्तर भारत में हिंदू नववर्ष। भारतीय सेना और रूस मिलकर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करेगा। भारत ने रूस से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम लिया है, अधिग्रहण किया है भारतीय सेना ने रूस से। नेक्स्ट है परावर्तन चिंतन यह त्रिसेवा सशस्त्र बल सम्मेलन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। परावर्तन चिंतन त्रिसेवा सशस्त्र बल सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। अफ्रीका महाद्वीप की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए रस कुक, ब्रिटेन के। इसे मान लीजिए कि अफ्रीका अगर ये है तो इनके तट पे इसी से दौड़े हैं पूरा। तो कौन? रस कुक ब्रिटेन के बन गए। महाद्वीप की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए रस कुक। 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथिक दिवस। थीम है होम्योपैथिक वन हेल्थ वन फैमिली। 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथिक दिवस। जल जीवन मिशन में शीर्ष राज्य बन गया है तमिलनाडु का नीलगिरी। सेकंड पे है महोबा उत्तर प्रदेश का। थर्ड पे है कुडनकुलम
तमिलनाडु का, और चौथे पे मेरठ, पाँचवें पे ललितपुर। जल जीवन मिशन में शीर्ष स्थान है नीलगिरी तमिलनाडु का, सेकंड स्थान अपना महोबा है, सबसे यूपी में सबसे कम जनसंख्या महोबा की। थर्ड पे है कुडलोर तमिलनाडु का, चौथा है मेरठ और पाँचवें ललितपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है GUG कोस्ट को इसरो के स्मार्ट कार्यक्रम का केंद्र बनाया गया है। जो गुजरात कोस्ट कह सकते हैं, GUG कोस्ट को इसरो के स्टार्ट कार्यक्रम का केंद्र बनाया गया। कहाँ पे? गुजरात में। स्टार्ट कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को बताया जाएगा इसरो के अंतरिक्ष के बारे में, तो जानकारी दी जाएंगी। तो ये सब कहाँ पोर्ट बनना है? GUG गुज कोस्ट को इसरो के स्मार्ट कार्यक्रम के कहाँ बना है? गुजरात में बनाया है। मोंटे कार्लो मास्टर्स जीता है सुमित नागल ने। ये टेनिस खेलते हैं, पहले भारतीय बन गए हैं। सुमित नागल ये पहले भारतीय बन गए हैं, मोंटे कार्लो जीता है। नेक्स्ट देखते हैं हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में टॉप पे बन गया है USA, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे भारत की 67 कंपनी है, 703 कंपनी अमेरिका की, 340 कंपनी चीन की, जो यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। 2024 में जॉन एल जैक स्विकर्ट जूनियर पुरस्कार दिया गया है चंद्रयान 3 को। 2024 का जॉन एल जैक स्विकर्ट जूनियर पुरस्कार दिया गया चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। LVM3M4 के द्वारा भेजा गया था। सबसे खासियत क्या थी? सबसे कम रुपए में, जितने में एक मूवी रिकॉर्ड होती है, मूवी रिलीज होती है, 615 करोड़ की लागत में तो तैयार होकर भेज दिया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की कोच बनी है हरिंदर सिंह। निजी बैंक, पहला निजी बैंक जो अपनी लक्षद्वीप पे अपनी पहली शाखा खोलेगा, HDFC लक्षद्वीप पे शाखा खोलेगा। WHO के अकॉर्डिंग हेपेटाइटिस B और C के मामले में नंबर 1 पे है चाइना, सेकंड स्थान पे भारत। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा 12 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को है। भारत से EV निर्यात सिट्रोएन, वे फ्रांस की कंपनी है, पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। भारत से मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भारत में बनाएगी और फिर यहाँ से बेचेगी, तो पहली कंपनी बन गई है फ्रांस की सिट्रोएन। इसने 500 कार बेचा है। कहाँ बेचा है? इंडोनेशिया में बेचा है। सिट्रोएन कंपनी फ्रांस की। नेक्स्ट है सी डोम डिफेंस सिस्टम इजराइल का है। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनी है लिंडी कैमरून। नेक्स्ट है IIT संस्थान ने रोग ट्रैकिंग नैनो सेंसर का अनावरण किया है। किसने? IIT जोधपुर ने। इसने रोग ट्रैकिंग नैनो सेंसर का अनावरण किया है। अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट किसका है? रूस का है। अंगारा A5 रॉकेट किसका है? रूस का। नेक्स्ट है पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं गोपी थोटाकुरा। पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए गोपी थोटाकुरा। ये गोपी थोटाकुरा की बात कर लें तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने अभी जो है हाल फिलहाल में माउंट किलिमंजारो पे चढ़े हैं। और ये जो कंपनी है ये को भेज रही है, ये ब्लू ओरिजिन कंपनी की सब कर रहे हैं काम। ये ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? आपने जेफ बेजोस अमेजन के जो हेड हैं उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ये जो एयर स्पेस करती है, एयर स्पेस, जैसे स्टारलिंक जो है उनका है एलन मस्क का, इस तरह इनकी ब्लू ओरिजिन है जेफ बेजोस की। ये पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए गोपी थोटाकुरा। ये पर्यटक के रूप में जाएंगे। नेक्स्ट है इसरो के प्रमुख S सोमनाथ ने चंद्रयान 4 कहा है कि हम कब तक लॉन्च करेंगे? 2040 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। क्या कहा है? हम इसमें हम व्यक्ति को भेजेंगे चंद्रमा पे। नेक्स्ट है लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है इसरो के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार दिया गया है चंद्रयान 3 को। इसरो के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार दिया गया चंद्रयान 3 को। अमेरिका और जापान आर्टेमिस मिशन के तहत जापानी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेंगे। ये दोनों एक मिशन कर रहे हैं जिसके तहत ये जो है जापान का आदमी अंतरिक्ष पे चंद्रमा पर भेजा जाएगा। आर्टेमिस मिशन। एक है आर्टेमिस एकॉर्ड। आर्टेमिस एकॉर्ड स्वीडन इसमें भी शामिल होने वाला 38वां देश बना है। ये आर्टेमिस एकॉर्ड क्या है? इसके तहत सब देश में शामिल होते हैं, 38 देश हो गए, ताकि अगर पृथ्वी पे कभी कोई दिक्कत आती है, कोई उल्का पिंड गिरा तो सबकी हेल्प ली जा सके, इसलिए ये मिशन बनना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमिक के निदेशक बने हैं अनिरुद्ध बोस। नेक्स्ट है द लॉ एंड रिचुअलिटी के लेखक हैं रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी के लेखक हैं रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह। इसका उदाहरण किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट है मोदी न्यूज़ वीक के कवर पेज पे शामिल होने वाले सेकंड भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। अमेरिका जापान फिलीपींस की बैठक एक होगी, कहाँ होने वाली है? अमेरिका में हो गई है। ये त्रिपक्षीय बैठक हुई है अमेरिका जापान फिलीपींस। मतलब चीन सागर पे चीन के दबाव को कम करने के लिए ये जो है इन तीन लोगों का एक ग्रुप है, मीटिंग होती है अक्सर। तो कहाँ हुई मीटिंग? अमेरिका में हुई। नेक्स्ट है IPL में T20 में सर्वाधिक स्कोर बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने 287 रन बनाया है। मतलब 20 ओवर में 287 रन बनाया है। किसके खिलाफ? RCB के खिलाफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है स्पेस इंडिया के नया ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संजना सोधी। स्पेस इंडिया के नया ब्रांड एम्बेसडर बने संजना सोधी। नेक्स्ट है हार्वर्ड विश्व साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है अवंतिका वंदनपुर को। हार्वर्ड विश्व साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है अवंतिका वंदनपुर को। राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियन जीता है रश्मि कुमारी ने। किसके खिलाफ? के नागा ज्योति के खिलाफ रश्मि कुमारी ने कैरम चैंपियनशिप जीत ली है। राष्ट्रीय महिला कैरम। नेक्स्ट है विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं 17 अप्रैल को। भारत एशियाई कुश्ती में कुल पदक 9 जीते हैं, 4 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। ये प्रतियोगिता किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई थी। नेक्स्ट है लता मंगेशकर पुरस्कार, या सही कहें तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये दिया गया है। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार दिया गया है अमिताभ बच्चन को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तीसरा तो दूसरा किसको दिया गया था? पहला किसको दिया गया था? पहला मोदी जी को दिया गया था। सेकंड आशा भोसले को दिया गया था। तीसरा 2024 का अमिताभ बच्चन को दिया गया था। इसी में ही 2 अवार्ड और दिए गए। कौन कौन देख लेते हैं। एक रणदीप हुड्डा को दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर विशेष सम्मान। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार विशेष सम्मान किसे दिया गया है? रणदीप हुड्डा को दिया गया है। और एक सम्मान किसको दिया गया? एक AR रहमान को दिया गया है। AR रहमान को दिया गया है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये दिया गया है AR रहमान को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं पैट कमिंस एंड नेट साइबर। बंट ये जो है ये विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में इनका नामित किया गया है विजडन के। कौन है? पैट कमिंस ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और नेट साइबर बंट ये इंग्लैंड की पहली महिला है। तो इनको विजडन ने इनको विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में नामित किया गया है।
नेक्स्ट है AI मिस पुरस्कार दिया जाएगा $20,000 रुपये। जैसे प्रतियोगिता होती है मिस यूनिवर्स, मिस, इस तरह रोबोट जो होंगे AI, तो AI वाले मिस पुरस्कार जो दिए जाएंगे वो $20,000 में दिया जाएगा। ये प्रतियोगिता शुरू हो गई है। IIT मद्रास ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा ये विकसित की है, मतलब डिवाइस बनाई है। IIT मद्रास ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन ये बताइए, ये 45 आयामों पर आधारित होगी, ये चेक करने के लिए IIT मद्रास ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा बनाई है। नेक्स्ट है आलिया भट्ट टाइम मैगजीन में शामिल हो गई हैं। टाइम मैगजीन में शामिल होने वाली जो है बन गई हैं आलिया भट्ट। नेक्स्ट है धर्मशाला में भारत की पहली हाइब्रिड पिच की स्थापना की जाएगी। हाइब्रिड पिच धर्मशाला में बनेगी। हरित ऋण कार्यक्रम में टॉप पे है मध्य प्रदेश, सेकंड पे तेलंगाना, थर्ड पे छत्तीसगढ़। हरित ऋण कार्यक्रम में टॉप पे है मध्य प्रदेश, सेकंड पे तेलंगाना और थर्ड पे छत्तीसगढ़। UNFPA के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या दोगुनी कब तक हो जाएगी? 77 वर्षों में। 144 करोड़ है अभी। नेक्स्ट है नाइजीरिया विश्व का पहला यूनिवर्सल मेनिंजाइटिस वैक्सीन बनाएगा। नाइजीरिया विश्व का पहला यूनिवर्सल मेनिंजाइटिस वैक्सीन बनाएगा। नेक्स्ट है विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत उज्बेकिस्तान के सेना प्रमुखों ने उज्बेकिस्तान में हाईटेक लैब का उद्घाटन किया। देखते हैं नौसेना अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बढ़कर भारत का कितना हो गया है? $29.12 बिलियन। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात भारत का बढ़ा कितना हो गया है? सबसे ज़्यादा कितना हो गया है? हाईएस्ट 29.12 बिलियन। 13वां यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड हुआ कहाँ? जॉर्जिया में। भारत ने टोटल 4 पदक जीते, 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। ये जो है ओलंपियाड, मैथमेटिकल ओलंपियाड कहाँ हुआ? जॉर्जिया में हुआ था। 13वां यूरोपियन गर्ल्स ये कहाँ? जॉर्जिया में हुआ था। भारत ने 4 पदक जीते। नेक्स्ट है अद्वितीय लौह युग स्थल कहाँ ढूंढा गया है? कहाँ है ये? तेलंगाना में। अद्वितीय लौह युग स्थल तेलंगाना में। NSG के प्रमुख बने हैं IPS नलिन प्रभात। NSG के प्रमुख बने IPS नलिन प्रभात। नेक्स्ट है भारत का पहला किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा? फिलीपींस को। नेक्स्ट है आर्टेमिस समझौता या आर्टेमिस अकॉर्ड का 38वां देश बन गया स्वीडन। नेक्स्ट है ये देश हैं 38 देश हैं जो पृथ्वी पे आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। कोई उल्का पिंड आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, तो ये चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। थीम है प्लैनेट्स वर्सेस प्लास्टिक। नेक्स्ट है हर्सल फर्स्ट नामक सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल बनाई है उत्तर कोरिया ने। हर्सल 1 नामक सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल बनाई है उत्तर कोरिया ने। पूर्वी लहर अभ्यास होता है पूर्वी समुद्र तट पे। नेक्स्ट है ओपन एआई ने भारत का पहला कर्मचारी नियुक्त किया है प्रज्ञा मिश्रा को। ओपन एआई ने भारत में भारत का पहला कर्मचारी नियुक्त किया है प्रज्ञा मिश्रा। प्रज्ञा मिश्रा इससे पहले ट्रू कॉलर में काम करती थी। ओपन एआई ChatGPT ओपन एआई का ही। ओपन एआई के CEO हैं सैम अल्टमैन। प्रज्ञा मिश्रा को भारत में नियुक्त किया है, पहला कर्मचारी है। ट्रू कॉलर में पहले काम करती थी। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में पहले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं और जीत गए हैं डी गुकेश ये सबसे कम उम्र के भारतीय इन्होंने जीत लिया है कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट। ASI का आर्यभट्ट पुरस्कार जीता है डॉक्टर पावुलुरी सुब्बा राव ASI का आर्यभट्ट पुरस्कार जीता है। पहला हिंदी रेडियो पर प्रसारण कहाँ होगा? कुवैत में। पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कुवैत में। सोमपेन जनजाति पहली बार चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग करेगी। कहाँ की जनजाति है? सोमपेन अंडमान निकोबार की। लगभग 250 आदमी हैं सोमपेन जनजाति के।
ये पहली बार चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग करेंगे अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं ये युजवेंद्र चहल। सेकंड नंबर पे ड्रेवेन ब्रावो। नेक्स्ट है KISS ने मानवतावादी सम्मेलन 2021 जो है कराएगा। कौन कराएगा? रतन टाटा करा रहे हैं। KISS के संस्थापक हैं अच्युत सामंत। KISS के संस्थापक हैं अच्युत सामंत। ये जो है KISS द्वारा मानवतावादी सम्मान 2021 किसको दिया गया? रतन टाटा को दिया गया है। KISS द्वारा मानवतावादी सम्मान 2021 दिया गया रतन टाटा को, संस्थापक बता चुके हैं। इस समय 5 भारत रत्न दिए जा चुके हैं, 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, इसमें से 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री दिए गए हैं। इन सारों के नाम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम मंदिर महोत्सव केरल में मनाया गया है। त्रिशूर पूरम मंदिर महोत्सव केरल में मनाया गया। नेक्स्ट है भारत में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया विकसित किया DRDO ने। सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है, बहुत मजबूत है। नेक्स्ट है आखिरी पेज है। पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है एडिसन नेपियो पढ़ रहे। पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए, या कहते तो भारत में या भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है एडिसन नेपियो। नेक्स्ट है IEEFA एंड एम्बर के अकॉर्डिंग भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में शीर्ष स्थान पे कर्नाटक और गुजरात। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में शीर्ष स्थान पर कौन है? कर्नाटक और गुजरात। और लास्ट स्थान पे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब लास्ट में। नेक्स्ट देखते हैं 21वां आयरिश फिल्म एंड TV अकादमी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है सिलियन मर्फी को। सिलियन मर्फी इम्पोर्टेंट नेम है। सिलियन मर्फी को 21वां आयरिश फिल्म और TV अकादमी पुरस्कार अभिनेता दिया गया है। ये अभिनेता हैं। इनको खासियत क्या है? इन्होंने ऑस्कर भी जीता है, बाफ्टा भी जीता है, ग्लोबल ग्लोब भी जीता, सब जीता है इन्होंने, सिलियन मर्फी ने। नेक्स्ट है सबसे सस्ता पासपोर्ट है UAE का और सेकंड स्थान पे भारत का। सबसे महंगा पासपोर्ट है मैक्सिको का, बनाने में जो खर्चा आता है। नेक्स्ट है CSIR ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है? तो उन्होंने अपने ऑफिस में ही लगाया, हेडक्वार्टर में ही लगाया है। CSIR ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी घड़ी जलवायु घड़ी लगाई? कहाँ पे? नई दिल्ली में CSIR में ही लगाई है नई दिल्ली में जलवायु घड़ी। नेक्स्ट है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा पुस्तक ये लिखी है PS श्रीधरन पिल्लई जो गोवा के गवर्नर रह चुके हैं और इन्हें हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है भारत में टेबल टेनिस में पहले स्थान पर आ गई हैं श्रीजा अकुला पहले स्थान पर आ गए हैं टेबल टेनिस में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप, ये संघाई में होगा। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत की रैंकिंग 42वीं है इसमें और 26 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है IP एंड द SDGs सतत विकास सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट है भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट ये कहाँ शुरू किया जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया। भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है रवांडा प्रवासी विधेयक कहाँ पायलट किया गया है? ब्रिटेन की संसद में। वहाँ जितने भी इसके रहने वाले हैं रवांडा सबको बाहर कर दिया जाएगा। रवांडा प्रवासी विधेयक पारित किया गया ब्रिटेन की संसद में। नेक्स्ट है HAL को उत्कृष्टता सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पुरस्कार दिया गया है। उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार HAL को दिया गया HAL को, इसने यही राफेल तेजस वगैरह बनाया है। नेक्स्ट है SCO की बैठक कहाँ हो रही है 2024 की? कजाकिस्तान के अस्ताना में SCO के रक्षा मंत्री की बैठक या ओवरऑल बैठक SCO की 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में होगी। नेक्स्ट है T20 में वर्ल्ड कप में के ब्रांड एम्बेसडर बने युवराज सिंह। नेक्स्ट है विझिंजम पोर्ट ये केरल का विझिंजम पोर्ट
को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप से चलाने की अनुमति दी गई है। मतलब ये ऐसा पोर्ट है जहाँ से एक बड़ा जहाज आएगा, सामान लेकर उस सामान को भी छोटे छोटे जहाज़ के द्वारा भेजा जाएगा। ये कौन सा पोर्ट है? ये केरल का विझिंजम पोर्ट है। विझिंजम पोर्ट है। ये भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है 60 वर्ष की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है एलेजांड्रा मारिसा रोड्रिग्ज। एलेजांड्रा मारिसा रोड्रिग्ज ये 60 वर्ष की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर जीत लिया है, एलेजांड्रा मारिसा रोड्रिग्ज। नेक्स्ट है विश्व चगास रोग दिवस, विश्व क्वांटम दिवस, अम्बेडकर दिवस 14 अप्रैल को मनाते हैं। ये सब दिवस 14 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। थीम है रीड योर वे। और ये थर्ड आखिरी क्वेश्चन देख ले, 30 अप्रैल को मनाते हैं आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लें, मिस वर्ल्ड जो जीता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड जीत लिया है क्रिस्टीना पिस्कोवा। मिस वर्ल्ड जीता है क्रिस्टीना प्रिस्कोवा। और मिस यूनिवर्स जीता है सोत्रिश पलाशियोस। मिस यूनिवर्स जीता है सोत्रिश पलाशियोस। तो दोस्तों ये रहा पूरा अप्रैल 2024 करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।